गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। ईटीआई के केकेएल सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज हम देखेंगे 25 जून 2024 के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं। उसी के साथ फंडामेंटल स्टॉक न्यूज के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए, ताकि आप जैसे और जो मार्केट में ट्रेड करते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, जिससे ये वीडियो के हेल्प से वो नेक्स्ट दिन के लिए कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का बाजार का मोमेंटम एक रेंज बाउंड में रहा है। जैसे हमने हमारे पिछले सीरीज में कहा था कि बैंक निफ्टी को 51,224 और 51,133, जो कि 3 जून का जो रजिस्टेंस था, वो अब हमारे लिए एक अहम सपोर्ट बन गया है। अगर आज का आप बैंक निफ्टी स्पॉट का मोमेंटम देखेंगे तो 51,138 का लो किया है। हम वीडियो के माध्यम से तो देखेंगे, चार्ट के ऊपर जस्ट एक डिस्कशन कर रहे थे। सो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का मोमेंटम आज का कैसे रहा उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। सो दोस्तों, ये आपके सामने हमने बैंक निफ्टी स्पॉट का डे वाइज का चार्ट रखा है, जिसमें अगर आप देखोगे हमने हमारे पिछले सीरीज में कहा था। ये देखिए, जो फ्राइडे का लो था 21 जून का, वो था 51,224 और थर्सडे का लो था आपका 51,281। और अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे जो 3 जून का जो हाई था 51,133, जो रजिस्टेंस था, वो 3 जून के बाद लगभग ये 19 जून को ब्रेक हुआ था। मतलब 3 जून को हाई बनने के बाद 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट था, उस दिन मार्केट नीचे आया था। उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी दिया था, और जो 3 जून को जो हाई बनाया था, नया हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, वो लगभग 16 दिन के बाद 19 जून को ब्रेकआउट हुआ था। और उस दिन ब्रेकआउट होने के बाद बैंक निफ्टी ने 51,957 का 19 जून को हाई किया था। और उसके बाद मार्केट अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते से एक रेंज में है। और हमने हमारे सीरीज में कहा था कि 51,224 या 281 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएटली 51,133 का सपोर्ट होगा। और ठीक उसी तरह ये देखिए, हम आज के डे वाइज कैंडल पे कर्सर रखा है हमने। ये देखिए 51,138 का, आपको अगर बीच में दिखता होगा कि OHLC लिखा है, तो उसमें से लो देखिए 51,138 का बैंक निफ्टी का आज का लो है। तो चार्ट के बेसिस पे हमें ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जब तक 51,133 के नीचे सस्टेन नहीं होती, तब तक निगेटिव नहीं जाएगी। ये हमने हमारे लास्ट सीरीज में भी हमने यही कहा था। अगेन वही हमारा स्टेटमेंट कंटिन्यू है, क्योंकि पिछले हफ्ते से मार्केट एक रेंज में है, जब जो कि ऊपर के लेवल में अगर आप देखोगे कि 51,957, जो कि लास्ट वेनसडे का मतलब 19 जून का हाई है 51,957, वो ब्रेक नहीं हो रहा है। उसके बाद अगेन फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने 51,934 का हाई करने के बाद मार्केट नीचे आया था। तो इसमें ये भी एक दिख रहा है कि मार्केट ऊपर के लेवल में सस्टेन भी नहीं हो रहा है, और बॉटम के सपोर्ट पे मार्केट वहां से एक उछाल दिख रहा है। जैसे कि आज बैंक निफ्टी भी गैप डाउन हुई थी, और वहां से फिर गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो आने वाले समय के लिए, मतलब ये 1-2 दिन जो बैंक निफ्टी का वेनसडे के लिए एक्सपायरी भी है, तो ऐसे लग रहा है जब तक 51,957 ऊपर के लेवल में ब्रेक नहीं होता, बैंक निफ्टी एक नया मोमेंटम नहीं देगी। और बॉटम के साइड में 51,133 जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक वहां से मार्केट मतलब बैंक निफ्टी स्पॉट नीचे आने के चांसेस नहीं दिख रहे। तो मार्केट एक रेंज बाउंड में। सो सभी लोगों को एक संभाल के आपको ट्रेड करना है, जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड में है। जो आपका प्रीमियम होता है वो डीके होते जाता है। तो वो हिसाब से जब तक कोई एक रेंज ब्रेक नहीं होता है, तो हमारे ख्याल से एक मतलब ऐसे लग रहा है नॉलेज पर्पज से कि डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट। अब ट्यूसडे के लिए मतलब 25 जून के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, वो एक नजर डालते हैं। ये देखिए,
माफ कीजिए, डेट यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया था। ये देखिए, ट्यूसडे 25 जून के लिए हमने जो बैंक निफ्टी के और निफ्टी स्पॉट के हमने लेवल्स कैलकुलेट किए थे। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं तो बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग मतलब 24 जून 2024 का जो क्लोजिंग है वो लगभग 51,703। अगर आप पिछले कुछ दिनों का क्लोजिंग देखोगे तो लगभग आसपास ही है। जैसे कि फ्राइडे का क्लोजिंग है 51,667, आज का क्लोजिंग है मतलब मंडे का क्लोजिंग है 51,703। उसके पहले का अगर क्लोजिंग देखेंगे, ये देखिए, उसके पहले का अगर क्लोजिंग देखेंगे थर्सडे का तो 51,783, और उसके पहले का भी अगर क्लोजिंग देखेंगे तो उसी के आसपास है। सो ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड में ही मूवमेंट है। तो अभी भी हम जो हमारा व्यू है बैंक निफ्टी के ऊपर, जो एक हम बोलते हैं नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी जब तक 51,138 अगर आप लेवल के हिसाब से देखोगे 51,138 अगर क्रॉस होता है डाउन साइड तो बैंक निफ्टी 50,986, 50,892, 50,816, 50,740 और 50,493 ये लेवल्स आ सकते हैं। अभी जो फिलहाल बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है 51,703, ये लगभग आज का जो हाई है 51,783 और उसके आसपास है। मतलब ये 51,631 का, ये देखिए यहाँ पे एक लेवल है, और आज का जो हाई है 51,783, ये दो लेवल के बीच में बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग है। तो ट्यूसडे के लिए मतलब कल के लिए हमें ऐसे लग रहा है कि अगर 51,783 बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया कल मार्केट ओपन होने के बाद, तो 51,936 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। 936 यहाँ पे लेवल के हिसाब से, अगर हम डेटा के हिसाब से जाते हैं तो 51,957 जो कि लास्ट वेडनेसडे 19 जून का था। सो दोस्तों ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 51,936 और 51,957 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि पिछले 8 दिन से सस्टेन ऊपर के लेवल में वहां से पोजीशन सस्टेन नहीं हो रहे। तो अगर कल के लिए मतलब ट्यूसडे के लिए 51,783 ब्रेक होता है कल आज का हाई, तो 51,936 बैंक निफ्टी आने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर 51,936 यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता रहे कि 51,936 एक एड ऑन कर रहे लेवल 51,936 और 51,957 जो कि 19 जून का हाई था, वो अगर ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी 52,030, 52,106, 52,182 ये लेवल तक आने की संभावना है। और अगर ऊपर आते वक्त 52,182 भी ब्रेक हुआ तो 52,429 ये लेवल देखने मिल सकते हैं। सो कल मार्केट मतलब बैंक निफ्टी स्पॉट दोनों साइड की मोमेंटम देने की संभावना है। शायद ऐसे हो सकता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके पहले ऊपर आए और हाई के ऊपर अगर सस्टेन नहीं होती है तो वहां पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और कोई अलग सा पैटर्न बनता है सेलिंग का, तो वहां से बैंक निफ्टी नीचे भी आ सकती है। बट कल एक रेंज बाउंड मूवमेंट या फिर एक दायरे में ही मोमेंटम रह सकती है। जैसे कि कल नीचे आते वक्त मतलब अगर बैंक निफ्टी 51,138 जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक बैंक निफ्टी नीचे जाने के चांसेस नहीं है। बट करंट क्लोजिंग जो है 51,703 वहां से अगर बैंक निफ्टी 51,631 अगर फ्लैट ओपन होती है 700 के आसपास ही और तुरंत 51,631 ब्रेक होता है तो 51,537, 51,461 ये लेवल आ सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 51,385 के नीचे अगर सस्टेन हो गई तो 51,291 ये लेवल आ सकती है। सो ये जो 51,385 और 51,291 ये भी जो दोनों लेवल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऊपर से मतलब पहले बैंक निफ्टी हाई बनाने के बाद अगर नीचे आते वक्त 51,631 क्रॉस किया ऊपर से मतलब हाई बनाने के बाद नीचे आते वक्त 51,631 क्रॉस किया तो पहले नीचे 51,537 आएगी, देन 51,537 क्रॉस करेगा तो 51,461 आएगी, और 51,461 अगर क्रॉस करते हैं तो 51,385। बट हम सभी को यह भी देखना होगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है, जैसे कि कोई बाइंग की कैंडल बनाती है, तो यहाँ से मार्केट अगेन एक रेंज से ऊपर जाएगा 51,900 तक या 800 तक।
सो ये जो दोनों लेवल है 51,950 और 51,130, ये जो 700 पॉइंट का जो गैप है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ऑप्शंस का प्रीमियम हो रहा है वो थोड़ा डीके होते जा रहा है। सो दोस्तों 51,957 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे कि हमने कहा कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 51,783 कल ब्रेक होता है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम 51,957 तक देखने मिल सकती है। अगर वो 51,957 जो लास्ट वीक का हाई था वो ब्रेक हुआ, तो और लगभग 200-300 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी देखने मिल सकती है। शायद ऐसे भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके पहले 51,461 तक एक सपोर्ट, मतलब जो कि कल के लिए 50% लेवल है, वहां पे एक सपोर्ट ले सकती है। बट ओवरऑल 51,291 और 51,138 अगर ब्रेक होती है तो बैंक निफ्टी वहां से लगभग 300 से 400 पॉइंट गिरावट देखने मिल सकती है। तो फ्रेश तेजी 51,138 के नीचे 50,986, 50,892, 50,816, 50,740 और 50,493 ये लेवल देखने मिल सकते हैं। अब हम नजर डालते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का भी जो मोमेंटम है पिछले हफ्ते से एक रेंज में दिख रहा है। निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग है 23,537, जो कि आज के हाई के नजदीक है। सो कल के लिए अगर हम लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतना खास मोमेंटम आज हमें देखने नहीं मिला है, सो कल के लिए भी जब तक कोई रेंज हफ्ते भर का ब्रेक नहीं होता है तब तक कुछ नए लेवल्स हमें देखने नहीं मिलेंगे, जो कि एक ही रेंज में मार्केट चल रहा है। तो निफ्टी के बारे में अगर 23,558 ब्रेक होता है तो 23,607, 23,637, 23,662 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। क्योंकि अगर पिछले हफ्ते का आप देखोगे तो फ्राइडे को निफ्टी ने 23,667 का हाई किया था फ्राइडे को, और वेनेसडे को निफ्टी ने 23,664 का हाई किया था। दोस्तों ये जो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है ये आपको नोट डाउन करने हैं। आप ध्यान से देखिए, हम अगेन रिपीट करते हैं। अगर आज का क्लोजिंग निफ्टी का देखोगे तो 23,537 का है, राइट, और आज का हाई जो किया है निफ्टी ने 23,558 है, मतलब आज का क्लोजिंग भी लगभग आज के हाई के नजदीक है। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होके ऊपर आती है और 23,558 क्रॉस करती है तो 23,607, 23,637 और 23,662 ये लेवल्स आ सकते हैं। बट 662 के नजदीक लास्ट वीक जो हम अगर डेटा देखते हैं तो फ्राइडे को 23,667 का हाई किया था और वेनसडे को 19 जून को 23,664 का हाई किया था। सो ये जो लेवल्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेश तेजी के लिए अभी ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट फ्रेश तेजी निफ्टी में अगर 23,667 क्रॉस होता है तो ही निफ्टी एक 100-150 पॉइंट की तेजी देखने मिल सकती है, शायद स्पाइक, या फिर ऊपर के लेवल में शायद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल सकता है। बट अगर निफ्टी ऊपर के लेवल में ये लेवल पे आने के बाद या फिर कल का हाई अगर ब्रेक नहीं होता है, और अगर हाई ब्रेक भी हुआ और ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, जो कि 23,667 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि पिछले वीक 2 बार उसने ब्रेक नहीं किया, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो शायद पिछले वीक ही ब्रेक होना चाहिए था फ्राइडे को, बट वो नहीं हुआ। बट ये वीक अगर ब्रेक होता है तो ही निफ्टी में तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज शायद ऐसे हो सकता है कि आज का हाई ब्रेक हो जाए और लास्ट वीक के हाई तक निफ्टी आ सकती है और वहां पे अगेन प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। सो शायद ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये लेवल पे एक थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो कि 662, 664, 667 जो निफ्टी स्पॉट के हम लेवल डिस्कस करें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम निफ्टी फ्यूचर के लेवल डिस्कस नहीं कर रहे, निफ्टी स्पॉट के लेवल डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और पहले नीचे आती है, मतलब 23,478 और 23,454 तक आती है और वहां पे सपोर्ट लेके अगेन अगर मतलब वहां पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक कोई पैटर्न बनता है तो वहां से निफ्टी ऊपर आने की संभावना है। सो हम यहाँ पे एक छोटा मार्किंग कर रहे हैं आपको। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और 23,508, 23,478 और 23,454 ये जो कल के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि करंट लेवल से, तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और इन 3 लेवल के आसपास आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो वहां से निफ्टी अप साइड में रिवर्सल जाने के चांसेस है।
तो अप साइड जैसे कि हमने लेवल डिस्कस किया कि 558 क्रॉस करते हैं तो 607, 637, 662 ये लेवल्स आ सकते हैं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके हाई बना के फिर नीचे आती है और 23,454 क्रॉस करती है तो निफ्टी का पहला एक लेवल रहेगा 23,429। अगर वो भी लेवल ब्रेक करते तो 23,330 399 ये लेवल रहेगा, और वो भी ब्रेक करते तो 23,350। अगर पिछले हफ्ते का आप देखोगे तो निफ्टी ने फ्राइडे को जो लो किया था, ठीक है, वो था 23,398 फ्राइडे का लो निफ्टी का, और उसके पहले निफ्टी ने 23,442 और 23,412 ऐसे दो सपोर्ट बनाए थे। तो एक यहाँ पे देखने मिल रहा है कि निफ्टी एक छोटे छोटे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक दे रही है, जैसे कि पूरे लास्ट वीक, जैसे कि हम फ्राइडे का बात करते तो 398 का लो बना के निफ्टी ने बाउंस बैक दिया। उसके पहले निफ्टी ने 23,412 का सपोर्ट लेने के बाद ऊपर आई, उसके पहले 23,442 का सपोर्ट लेके ऊपर आई। तो ये और आज बनाया है 23,350, मतलब नया लो बना के निफ्टी ऊपर आई है। सो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि निफ्टी सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है। सो जब तक 23,350 ब्रेक नहीं होता तब तक निफ्टी नीचे जाने की संभावना नहीं है। कल भी शायद ऐसे ही लग रहा है कि निफ्टी फ्लैट ओपन होके पहले नीचे सपोर्ट ले सकती है फिर निफ्टी ऊपर जाएगी, बट कौन से लेवल पे सस्टेन होती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। सो अगर 23,350 डाउन साइड ब्रेक होता है तो निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी लगभग 23,300 के लेवल तक। अगर वो भी लेवल ब्रेक होती है तो 23,270 के लेवल आ सकते हैं, और वो भी ब्रेक होता है तो 23,245 के लेवल तक निफ्टी आ सकती है। सो दोस्तों, ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। और दोस्तों, हम जैसे ईटीआई के हमारे जो पेजेस है, सोशल मीडिया पेजेस, हम हमारे वीडियो में बहुत सारे वीडियो में हमने बोल चुके हैं। तो वीडियो आपको हर रोज एंड तक क्यों देखना है, क्योंकि जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको कब आएगा, जब आप वीडियो देखोगे उसमें जो हम लेवल का डिस्कशन करते हैं, एक साइकोलॉजिकल डिस्कशन करते हैं कि मार्केट कैसे हो सकता है, वो हम थोड़ा बहुत आपसे नॉलेज शेयर करते हैं। सो हमारे जो ईटीआई के सोशल मीडिया पेजेस है, जैसे कि इंस्टाग्राम पेजेस है, उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि क्या होगा, उनसे जो आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जिनको मार्केट में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन तक हमारे जो वीडियोस है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, चाहे वो मार्केट के वीडियोस है, उन सारे वीडियोस का इंफॉर्मेशन उन सभी लोगों तक पहुंचेगा, और उनको एक गाइडेंस या फिर एक बोल सकते कि क्या करना चाहिए वो एक समझ में आएगा। सो जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस है ईटीआई के एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के, जो सोशल मीडिया पेजेस है जिसको हम ईटीआई बोलते हैं, ईटीआई के जो सोशल मीडिया पेजेस है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो, फिर फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, जो भी सोशल मीडिया पेजेस है उसको आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जब भी आप शेयर करोगे तो और कुछ लोगों तक जो हमारे नॉलेज है वो शेयर होगा, और वो अगर नॉलेज भी शेयर होता है तो और लोगों को एक छोटा एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे उनको ट्रेडिंग में मदद या फिर कोई डिसीजन लेने में हेल्प हो सकता है। सो दोस्तों, आप सभी से यही विनती है कि वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो आज अभी हम डिस्कस करते हैं जो कि फंडामेंटल न्यूज है। आज हमने इतना लेवल के बारे में डिस्कशन मतलब किया, बट मार्केट एक रेंज बाउंड में होने की वजह से हमें ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर कोई आइदर साइड मोमेंटम ब्रेक होती है तो कोई अच्छे स्टॉक्स भी हम वापस आपके लिए लेके आएंगे। जो हमारे पुराने जो स्टॉक्स है हमने आपको दिए थे, उन सारे स्टॉक्स का, उन जो फंडामेंटल न्यूज हमने डिस्कस किए थे आप सभी से, उन आप सभी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस दे सकते हो। कुछ स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट आने वाले दिनों में वो भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने की संभावना है। सो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करते हैं जो कि फंडामेंटल जो न्यूज हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि उनको कोई ऑर्डर मिलता है, कोई कंपनी एक्सपेंशन का प्लानिंग करती है, तो वो हिसाब से हम आपसे न्यूज डिस्कस करते हैं। सो पहला जो स्टॉक है वो है वारी
इंजीनियरिंग ने राजस्थान में 400 मेगावाट पीक क्षमता वाली सौर परियोजना के लिए अनुबंध हासिल किया है। सो दोस्तों, जो पावर सेक्टर जो है ओवरऑल, उन अगर आप पिछले हमने जो जितने भी न्यूज डिस्कस किए, चाहे वो अदानी ग्रीन पावर हो, सुजलॉन हो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हमने, एनटीपीसी हो, तो बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हमने, पावर सेक्टर के बारे में हमने बहुत सारे फंडामेंटल न्यूज आप सभी से डिस्कस किया है। हम उन सभी इन्वेस्टर ट्रेडर का धन्यवाद चाहते हैं, क्योंकि हमने जो न्यूज केकेएल सीरीज में डिस्कस किया था, उन न्यूज के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारे फंडामेंटल स्टॉक्स पे भी खरीदारी की थी। तो एक अच्छा खासा उनको रिटर्न भी मिला, चाहे मतलब उन्होंने एक पोजीशन बनाई थी, उसमें भी अच्छा खासा उनको एक रिटर्न भी मिला, उनको एक गाइडेंस मिला, रिटर्न बोलने से अच्छा एक उनको गाइडेंस मिला। तो उन गाइडेंस का उन्होंने उनके ट्रेडिंग में फायदा किया। सो ऐसे ही जो फंडामेंटल न्यूज जो अच्छे लगते हैं वो हम हमारा नॉलेज आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वारी इंजीनियरिंग ने राजस्थान में 412 मेगावाट पीक क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना के लिए अनुबंध हासिल किया है। सो वारी एनर्जी ने कहा है कि यह परियोजना के लिए 540-545 डब्ल्यूपी क्षमता वाले द्विमुखीय सौर मॉड्यूल की आपूर्ति करेगी, जिसके मार्च 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। सो यही जो फंडामेंटल न्यूज है, जो कि वो स्टॉक पे, वारी इंजीनियरिंग वाला जो स्टॉक है, तो उस स्टॉक पे इम्पैक्ट होगा। सो वारी एनर्जीज ने कहा है कि यह परियोजना के लिए 540-545 डब्ल्यूपी क्षमता वाले द्विमुखीय सौर मॉडल की आपूर्ति करेगी, जिससे मार्च 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। द्विमुखीय मॉड्यूल दोनों तरफ से सूर्य प्रकाश को अवशोषित अवशोषित करते हैं। सो वारी एनर्जी ने राजस्थान में एसियोना एनर्जी की सहायक कंपनी जूना रिन्यूएबल की 412.5 मेगावाट पीक परियोजना के लिए प्रमुख मॉडल आपूर्ति अनुबंध हासिल किया है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला फंडामेंटल न्यूज, जो कि वारी इंजीनियरिंग के बारे में। हम एक जस्ट इसका चार्ट पे नजर डालते हैं। ये देखो, तो स्टॉक लगभग 2000 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक पे उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होने की संभावना है। हमारा दूसरा एक थोड़ा सेक्टर बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि न्यूज है, इस वित्त वर्ष में यात्री वाहनों की बिक्री में 3 से 5% की वृद्धि देखने को मिलेगी। सो ये एक फंडामेंटल और एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए हो सकता है। इस वित्त वर्ष में यात्री वाहनों के बिक्री में 3 से 5% की वृद्धि देखने मिलेगी, रिपोर्ट के अनुसार। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयरेस की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में 90,432 इकाइयों की मात्रा के साथ 90% की मजबूत वृद्धि के बाद प्रवेश दर में सुधार के साथ यात्री वाहन खंड में इलेक्ट्रिक कार की बिक्री वित्त वर्ष 25 में लगभग 1.30 से 1.50 लाख इकाइयों की मात्रा तक पहुंचने की संभावना है। सो ये एक अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज है, जो कि ऑटो सेक्टर के लिए है। सो हम जो इलेक्ट्रिकल कार की बिक्री हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेक्टर पे हम नजर रख सकते हैं। ये आपको वीडियो से माध्यम से हम कहना चाहते हैं। सो वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 23 में पीवी उद्योग ने कोविड रिकवरी और नए उत्पाद पेश किए जाने के बाद मांग की वृद्धि के कारण साल दर साल पर्याप्त मात्रा में वृद्धि का अनुभव किया है। यूटिलिटी वाहनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त वर्ष 22 में 41% और वित्त वर्ष 23 में 33.2% की वृद्धि के साथ केयर रेज ने कहा है कि उद्योग को कम ब्याजों दरों और महामारी के मद्देनजर व्यक्तिगत गतिशीलता की बढ़ती इच्छा से लाभ हुआ। सो एक अच्छा खासा न्यूज है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के सेक्टर के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए है। तो ये हम वीडियो के माध्यम से आपको नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। हमारा तीसरा आज का एक फंडामेंटल न्यूज है, जो कि भारती एयरटेल इंडस टावर में 3% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए वोडाफोन के साथ बातचीत कर रही है। सो ये एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि भारती एयरटेल के लिए भी है, वोडाफोन के लिए भी है।
और इंडस टावर के लिए भी। सो भारतीय एयरटेल वोडाफोन पीएलसी से इंडस टावर में अतिरिक्त 3% हिस्सेदारी हासिल करने की योजना बना रही है, जिससे टावर कंपनी में इसकी हिस्सेदारी 51% से ऊपर हो जाएगी। सो सीएनबीसी टीवी 18 ने अज्ञात स्रोतों के हवाला करते हुए बताया है कि भारतीय एयरटेल दूरसंचार टावर कंपनी इंडस टावर्स में 3% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए वोडाफोन पीएलसी के साथ बातचीत कर रही है। 24 जून को भारतीय एयरटेल के शेयर में थोड़ा बदलाव हुआ है। दोपहर में यह 1414.3 रुपए से कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद भाव से मामूली गिरावट थी। सो भारतीय एयरटेल ने इस सौदे में इंडस टावर में 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है, जिससे टावर कंपनी में इसकी हिस्सेदारी करीब 49% हो गई है। प्रास्ताविक अतिरिक्त हिस्सेदारी अधिग्रहण से भारतीय एयरटेल इंडस टावर में 52% हिस्सेदारी के साथ बहुलांश हिस्सेदार बन जाएगी। और सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल ने अपने डेटा सेंटर व्यवसाय नेक्स्ट्रा को इंडस टावर में शामिल करने की योजना बनाई है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि भारतीय एयरटेल की है, वोडाफोन के लिए और जो कि इंडस टावर के लिए। सो दोस्तों ये था हमारा 25 जून 2024 के लिए फंडामेंटल स्टॉक का न्यूज का डिस्कशन, और हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल्स आप सभी से डिस्कस किया है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग 25 जून 2024। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।